अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हाजिर हैं स्पोर्ट्स गुरुगुरी चैनल के साथ एक नए एजेंडे के साथ। और बात करेंगे आज पाकिस्तानी क्रिकेट पे, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज पे। थोड़ा सा नजर डालेंगे, थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करेंगे 2007 और 2024 के चैंपियंस को। देखते हैं कि कितने लेजेंड्स को हम एक 11 में बना पाते हैं। बात करने के लिए एज यूजुअल हमारे साथ हैं मोहम्मद साजिद भाई और जौहर आफाक भाई। अस्सलाम वालेकुम दोनों भाइयों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं आबिद भाई सब कैसे खैर, मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैर खैरियत। और मेरे हमारे दो भाई जो है, लग रहा है कि गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं। और गर्मी गर्मी है कराची और दुबई में। साजिद भाई, बिल्कुल ऐसे। ये जो शहजादा है ना हमारा, शादाब खान, ले गया लड़का 16 विकेटें और हैट्रिक भी कर चुका है। तो अब तो वापसी होगी टीम में। चैंपियंस विनर है, क्यों नहीं आएगा टीम में, क्या बोलते हैं सर? सर आपको पहले तो मैं करेक्ट करूंगा आपके जुमले को। आपने कहा वापसी होगी। वो बाहर कब हुआ तो जो वापसी होगी? हम समझ रहे थे ना सर, जो नहीं दर्द करते हैं आपकी पाकिस्तानी आप टीम के, जो दर्द करते हैं नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं टीम के लिए। नहीं नहीं, आपने कहा शहजादा हमारा, तो फिर बस शहजादा हमारा ही है, फिर कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा सर ये है कि शहजाद देखिए, अगर जी। आप लंकन प्रीमियर लीग की बेसिस के ऊपर अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आप मतलब फिर आप बेहतरी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे ना। मैं जी खैर जी एक शादाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, मैं तो किसी भी प्लेयर की बात करूंगा जो जाके जी इस तरह की जी। लीग्स के अंदर परफॉर्म करेगा, चाहे वो पीएसएल में भी परफॉर्म करे। हमारा जी अनफॉर्चुनेट ये है कि हमने इंडिया को फॉलो करने के चक्कर में अपना डोमेस्टिक सही नहीं करा, लेकिन हमने अपनी पीएसएल को, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बना लिया कि भाई हमें यहाँ से जो प्लेयर अच्छा खेलेगा हम उसको उठा लेंगे। लेकिन उन्हीं को उठाएंगे जिनको हम उठाना चाहते हैं। सही और भी बात। हैं सही। प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया बिल्कुल। था पिछले पीएसएल में, और हाँ, हमने उनको बहुत प्यार से बिल्कुल साइड लाइन करा दिया था। तो खैर अब ये बिल्कुल। है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात ये कि शादाब की जहां तक बात है, देखिए लड़का परफॉर्मर तो है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और ना इसमें कोई झूठी बात है। उसने अपना लोहा खुद मनवाया था 2017 में जब उसको आया। तब से बिल्कुल। लेकर मेरे ख्याल में मैं बोलूंगा 19-20 तक तो उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। ठीक है, उसने बुरा परफॉर्म नहीं करा। बुरा परफॉर्म उसने कब किया? जब उसकी इंजरी हुई है। और एक ये जो शादियों का सिलसिला चलता है ना, तो मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारे प्लेयर्स जब शादी करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा डिप हो जाती है, और दुनिया के प्लेयर शादी करते हैं तो वो मैन ऑफ द सीरीज ले जाते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे साथ ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा सा है। लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें? एनीवे ही इज डूइंग गुड ओवर देयर, सो आई एम हैप्पी फॉर साजिद भाई, आपने कहा ना कि वो परफॉर्म किया, ये किया वो किया, हिम। और उसकी परफॉर्मेंस थी, ठीक है परफॉर्मेंस थी। मगर आप हम स्टैट्स पे भी अगर देखेंगे ना, तो कहीं बड़े मैच में बड़ी ऑपोजिशन के खिलाफ, एक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, ओके यूवी को आउट किया उसने, ठीक है। मगर ऐसा ना सिंगल हैंडेडली आज मैच लेके चले गए, जैसे फखर जमान की आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस ने, सिंगल हैंडेडली मैच लेके चले गए है ना भाई उनकी। या बाबर को देखें, बेशक उसको छोड़ें, कुछ बायलैटरल सीरीज में बाबर ने मैच जिताया है आपको, मगर शादाब कहीं से ऐसा नजर नहीं आता कि सिंगल हैंडेडली खत्म कर दिया मैच जाके। एक साउथ अफ्रीका मैं वाला T20 था, बस उसके अलावा मुझे कहीं से नजर नहीं नहीं, नहीं आया कि उसने परफॉर्म किया हो। न्यूजीलैंड के अंदर अवे सीरीज में, ठीक है, हाँ, इसने परफॉर्म किया था बिल्कुल एंड पे आके। और अगर वो उस वक्त 40-50 नहीं बनाता तो आप फंस गए थे बहुत बुरे तरीके सर से। वो ऐसा नहीं है बचपन के मतलब दिन थे ना सर। हाँ, अब मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता कि 100 में से उसने 50 इनिंग में अच्छा खेला है, या 50 इनिंग में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है जो कि मैच में हम पाकिस्तान को जितवाया होगा। आप 10-15% कर लो, 20% कर लो, बस इससे ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं पता सर क्रिकेट का। जौहर भाई मैं आऊंगा, वो एन चैपल साहब होते हैं, शायद कोई बहुत ही बड़ा कोई नाम है दुनिया में। वो कहते हैं जो कोई स्पिनर ना, अगर स्पिन नहीं कर सकता, फास्ट बॉलर सीम स्विंग नहीं कर सकता ना, तो वो घर बैठे जाके। जी जौहर भाई, यही सवाल जो साजिद भाई से किए, शादाब के बारे में क्या कहेंगे आप? शादाब के वो साजिद भाई ने अभी जुमला बोला कि जिनकी शादियां हो जाती हैं हमारे परफॉर्म नहीं कर पाते। देखें सर, एक बात आपको पता है जो रिस्क आता है वो औरत के नसीब का होता है, जो बिल्कुल। औलाद होती है वो मर्द के नसीब की होती है। बेशक। तो जब शादी कर बेशक। लेते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इन बेशक। लोगों का, हमारे प्लेयर्स का बहुत बिल्कुल। ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते बेचारे। रिस्क तो बढ़ गया है माशाल्लाह, वो तो कोई मसला नहीं है। रिस्क भी बढ़ गया मैं है, मगर रिस्क नहीं बढ़ रहा। हाँ रिस्क देखिए, RISK के रिस्क। अब मैंने अभी इनके तमाम मैचेस लंदन प्रीमियर लीग के फॉलो किए हैं, कुछ मैचेस देखे और हैट्रिक्स भी देखी और परफॉर्म देखे, विकेटें भी देखे। देखें, असल चीज होती है कि आप किस अपोजिशन के सामने स्कोर कर रहे हैं।
जी आपके जी पास जी लंका प्रीमियर लीग में कौन से बड़े नाम है दुनिया के जिन जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके अगेंस्ट अगर शादाब खान की विकेट्स देखें आपने, उन्होंने किस किस आउट किया मिडिल में आके, लोअर मिडिल ऑर्डर। तो ये परफॉर्मेंस इसके बेस पे अगर आपने सिलेक्शन करनी है, तो वही आपकी टीम का जो अभी हाल हुआ है, आपकी टीम का एक चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाल होगा। हम 50 ओवर को नहीं खेल सकते, हमारे बैट्समैन हमारे बॉलर हमारे नहीं कर सकते, हमें ढूंढना होता है, 7 बॉलर खिलाने पड़ते हैं, 3 ऑलराउंडर 4 पेसर, ताकि हमारे 50 ओवर तक। तो ये प्रॉब्लम हमारा हमेशा से रहा है, हमें नए लड़कों पे भरोसा करना पड़ेगा। पाकिस्तान शाहीन अनाउंस हुई है, इसमें वो तमाम लड़के हैं जिनका अक्सर हमने जिक्र किया है अपने प्रोग्रामों में जी। बैठ के, बिल्कुल यार ये बिल्कुल। लड़के जो हैं परफॉर्म करेंगे। तो आप इन पर नजर रखें, काइंडली इनको देखें, और इन्हीं में से लड़के सिलेक्ट करके चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाएं। प्लीज प्लीज प्लीज, वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं और उनकी मन्नतें करके उनको वापस अपनी टीम में लाएं, प्लीज पूरी ही मिन्नतें करके उनको टीम से निकालें कि भाई हमें बिल्कुल। आपकी जरूरत नहीं है, अब हमें जौहर अपनी भाई, नई लौट। एक 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 बात है कि लेग ब्रेक बॉलर हो, ऑफ ब्रेक हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, जो भी हो, चाइना मैन हो, वो जब बॉलिंग करे लगेगा आज लेफ्ट आर्म चाइना मैन ने या राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर ने विकेट ली है। एलबीडब्ल्यू हो फ्लिपर पे, कोई लेग ब्रेक बॉल हो, कोई गुगली हो, रॉन्ग वन हो। मैं बिल्कुल तो ऐसा, शादाब को बिल्कुल इस तरह का डिसमिसल करते हुए, एक बॉल 2019 में बर्मिंघम में जो बॉल फेंकी थी केन विलियमसन को, वो बहुत ही क्लास बिल्कुल। की डिलीवरी थी। बस उसके बाद से देखें मैंने कभी उनकी बॉल टर्न होते हुए नहीं देखी। अभी देखें, अभी टर्न तो नहीं हुई, इन्होंने आगा सलमान को बड़ा अच्छा बॉल किया था, बॉल स्किप हुआ है। जी जी लेकिन ये जी जो जी जी अमूमन बॉल स्किप होता है ना लेग स्पिनर का, ये कमाल बॉल होता है, और ये इस पे बहुत अच्छे अच्छे बॉलर आप शाहिद आफरीदी, शेन वॉर्न, इन लोगों ने कमाल जी की खेली है इस पे। जी 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 बिल्कुल। शादाब ने ये बॉल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद कई ऐसी विकेटें जो है उनको मिली है जो सिर्फ बैट्समैन की गलती है। बॉलिंग में कुछ नहीं था, बिल्कुल नील। तो देखें, उन्हें अपनी बॉलिंग में वैरायटी या इम्प्रोवाइजेशन लानी पड़ेगी अगर उन्हें बिल्कुल। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बनना है। हम्म, अदरवाइज वो जिस तरह अपनी टीम में है, जिस तरह अपनी हम्म, दोस्ती यारी के थ्रू अपनी टीम में है, वो कब तक इस तरह सर्वाइव करेंगे? आई थॉट के अब वो टाइम खत्म होना बिल्कुल। चाहिए। जौहर भाई, जैसे आदिल राशिद को देखे थे, ऑफ स्टंप की लाइन से फ्लिपर था, गुगली थी, लेग ब्रेक, ऑफ स्टंप की लाइन, पैरों पे लात पे फुल टॉस, लेग स्टंप के बाहर नेगेटिव बॉलिंग। एनीवेज, हम तो सर, मैं तो ऐसी जैसे एज अ फैन क्रिकेट देख के बात कर रहा हूँ, मुझे जब ये नजर आ रहा है तो मैनेजमेंट तो पत्नी क्या क्या देख रही होगी। एनीवेज, अल्लाह करे फैसल अकरम आए, मेरी दुआ है। सुफियान मुकीम आए, मेहरान मुमताज है, मेरी दुआ है कि ये बच्चे आए टीम में, डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। साजिद अब भाई, जरूरत कुछ है। ऐड? जी जी जौहर भाई, जी जी जौहर भाई, वो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। ऐड करेंगे कुछ, क्योंकि थोड़ा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज पे ब्रॉड एंडरसन ईरा खत्म हो रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे साजिद भाई, ये खत्म हो गया, ये बहुत खिदमत की, 1100 तकरीबन, 600 और 700, 1200 विकेट ले गए दोनों, ऊपर 1200 से ऊपर, और एक रूल किया, डोमिनेट किया इंग्लिश क्रिकेट के अंदर दुनिया भर पे। अराउंड 1300 से ऊपर बिकते हैं दोनों तेरह की। सौ से ऊपर विकेट, और बिल्कुल बिल्कुल। यार, ऑफ कोर्स एक बहुत इंग्लैंड को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि उनके पास जो अब बॉलर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे बॉलर है। जैसे ये गस एटकिंसन है, इसने बहुत वेरी प्यारी नाइस। बॉलिंग करी, ठीक है। और जवान का बच्चा डेब्यू पे 7 विकेटें ले गया पहली इनिंग के अंदर, ठीक है। लॉर्ड्स में तो यार इतना, माशाल्लाह। वो भी लॉर्ड्स के अंदर, हाँ, मतलब हम्म, ऐसी बात नहीं है, जबरदस्त है। जी जी। बाकी हाँ, अब इन दोनों की जहां तक बात है यार, मैं एंडरसन से ज्यादा ना ब्रॉड की तारीफ करूंगा। कि एक वो शख्स जिसने 6 छक्के खाए हों 2007 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर, वो बंदा 600 टेस्ट विकेटें ले जाए ना, इनक्रेडिबल। यार आप उसका माइंड सेट चेक करो। कि अगर मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान तो छोड़ो यार, अगर आपको भी, आप एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जाते हो, आपको 3-4 नौकरियों पे जब रिजेक्शन आ रही होती है ना, आप मॉरली बिल्कुल खत्म हो जाते हो, जबकि आपकी बिल्कुल। नीड होती है, आपका चूल्हा जलना होता है, आपको बहुत पैसों की जरूरत होती है, 100% आपकी ऐसा ही अपनी है। जरूरियात होती हैं, बेसिक जरूरियात होती हैं। लेकिन यार वो शख्स इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद, ठीक है, एंड ही वॉज वेरी यंग, ही वॉज वेरी यंग, ठीक है। यस, ही वाज और वेरी यंग। क्योंकि जितना उसका मजाक उड़ाया गया, ठीक है यार, सामने प्लेयर कौन था? युवराज था, ऑफ कोर्स, मतलब क्या बात कर और एट सकते इट्स हैं। पीक, एट इट्स पीक। हाँ, वो अपने पीक पर था इस वक्त, तो कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन वो शख्स ने अपने आप को 600 विकेटों पे लाके खत्म करना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, फिर 2010 के अंदर इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया।
आई मस्ट से कि जिताया, उसका थोड़ा बहुत पार्ट एशेज था। जिताई सर, 10 मैचेस भी जिताई ऑस्ट्रेलिया जाके। एशेस, एशेस तो बिल्कुल है, लेकिन उसके माइंडसेट को मेरा सलाम है। एंडरसन तक जहां तक बात, यार और वो पैदाइशी स्विंग बॉलर था, सीम बॉलर था, ठीक है, तो बेहतरीन है। लेकिन सर वो ब्रॉड ने अपने आर्टिस्ट, ऊपर जो काम आर्टिस्ट, किया ना, बिल्कुल। ब्रॉड ने जो अपने ऊपर काम किया, मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक नेचुरल होता है, जैसे वसीम भाई की मिसाल हम देते हैं या वकार भाई का हम्म बोलते हैं, तो वो एक नेचुरल था और एक दूसरा था, वो इंजीनियर थे वकार भाई, ठीक है। हम्म तो हम्म, इसी तरह एंडरसन और ब्रॉड की जो जोड़ी चली हुई इसी चक्कर में कि एक नेचुरल था और दूसरा जो उसने अपने आप को खुद बनाया। सर वो बेहतरीन। बिल्कुल ठीक कह एंडरसन रहे हैं। का जब नाम आएगा ब्रॉड ना का जौहर भाई, तो विराट कोहली का नाम जोड़ा जाएगा। तकरीबन अराउंड 10 से 12 दफा आउट कर चुके हैं। और जब ब्रॉड का नाम आएगा तो डेविड वार्नर सर, वो तो बहुत नाइटमेयर बन गए थे बिल्कुल डेविड वार्नर के लिए। राउंड द विकेट आते थे, बिल्कुल बाकी बाकी जो स्लिप में पड़ा था तो उसका अपना काम। बिल्कुल ऐसी है। और देखें, ब्रॉड ने जिस तरह अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, जिसने अपनी बॉलिंग को, जिस तरह उसने सीम बॉल को इम्प्रोवाइज किया है, जिसने उसने कंट्रोल रखा स्विंग में, इन स्विंग और आउट स्विंग को कंट्रोल उसका बड़ा जबरदस्त था। और साथ साथ वो जो पिच करता था बॉल जिस लाइन पे, मतलब हम्म, बैट्समैन को मजबूर करना कि आप आगे आके उस बॉल को खेलें, बनिस्बत इससे कि वो लेफ्ट करे या ब्लॉक करे, उसको खेलने के लिए अलाउ करना, और देन उसके बाद से वो विकेट ले जाना। ब्रॉड की मैं सेम साजिद भाई की बात से बिल्कुल इस बात को सेटिंग करूंगा कि ब्रॉड ने जिस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया है, ही इज ट्मेंडस। और मैं लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता था जब एक बच्चे ने 6 छक्के खाए युवराज सिंह से। आई जी। रियली डोंट बिलीव इट कि वो 600 विकेट ले जाएगा। 600 विकेट इज अ इवन माइलस्टोन ऑफ युवराज आईपीएल। सिंह का एक आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले उनका एक छोटा सा वो एक प्रोग्राम है, आप देखें उस पे, जिन्होंने अपने 6 छक्के मारे, हर छक्के को डिस्क्राइब किया है कि अब बॉल क्या थी, मेरा फ्रेडी फ्लिंटॉफ से झगड़ा था। तो उन्होंने कहा ये जो मैंने 6 छक्के मारे उसके बाद प्रिपरेशन हो गई थी, अब लेजेंड इन द मेकिंग है। के बाद उन्होंने बहुत प्रेस किया ब्रॉड को, स्टीवर्ट ब्रॉड को, उसके बाद ना, मतलब इनक्रेडिबल। और इन इंग्लिश कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। वो वाकई में डिजर्व करता है। जी। आसिफ भाई वो डिजर्व करता है, चाहे इंग्लैंड हो, 100 वेस्ट 100%। इंडीज हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, आपका इंडिया में जिताई ऑस्ट्रेलिया, सीरीज साउथ सर, इंडिया अफ्रीका में में, जितना। इंडिया में उसने जिस तरह बॉलों को, सीम को यूज किया, इन विकेट डेड विकेट्स में सीम को यूज करके विकेट्स लेना वाज फैबुलस। बाउंसर और इतना जबरदस्त, कमाल है, बहुत आला, बहुत और आला। जौहर भाई, और मैं एंडरसन, और क्या ही बात है कि लॉर्ड्स में 167 आपने करवा दिए थे उससे। क्या ही बात है। बिल्कुल तो बैट बहुत अच्छी ऑलराउंडर भी बात है। बना दिया आपने उसे। मतलब अच्छा। और बस एंडरसन के बारे में एक जरूर बात कहूंगा कि ऐसे बॉलर बहुत कम होते हैं इतने एक्यूरेट, इतना फिट और इतना कंसिस्टेंट बॉलर। आई रियली लाइक, मैं एज अ फास्ट बॉलर एंडरसन, जो मेरी जो एडमायरेशन की लिस्ट है ना, टॉप लिस्ट, उनमें यकीनन एंडरसन जो है टॉप 5 में है। ही इज अब फैबुलस, एक एक बहुत कॉर्टनी अच्छा। वॉल्श देखे थे जो 40 प्लस के बाद रिटायर हुए थे, और एक जिमी एंडरसन, दोनों ही लेजेंड्स, ब्रिलियंट। लेजेंड, बिल्कुल मगर एक बिल्कुल। एक सवाल है, दोनों भाइयों से एक सवाल है, आप ब्रॉड एंडरसन की जोड़ी को टॉप 10 में रखते हैं? क्योंकि हंड्रेड गार्नर, एंड टेन होल्डिंग, वसीम वकार, हाँ रखते हैं। 110%, बिकॉज उन्होंने एग्रीड। जिस एरा में आके इंग्लैंड को सर्व किया, और एक अच्छे वक्त में जब फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल हो रही थी क्रिकेट, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही थी फास्ट बॉलर के लिए, दो दो नया बॉल आ रहा था, टेस्ट मैचेस में 80 ओवर्स के बाद बॉल चेंज होगा, रिवर्स स्विंग की इजाजत नहीं थी। मतलब वो बॉलर्स के लिए एक्शन, और फिर बाउंसर ज्यादा नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्शन अगर आप दूर के भी देख रहे हैं बैट्समैन को, तो अंपायर आके आपको बोलता था भाई क्या कर रहे हैं। तो ये इतने सारे रिस्ट्रिक्शन में इन दोनों बॉलर्स का 1300 मतलब 1300 विकेट लेना, दैट वाज फैबुलस। आई रियली और लाइक। और और अनप्लेबल थे सर, अनप्लेबल थे अपने उसके अंदर, अपने अपने बिल्कुल होम बिल्कुल ग्राउंड पे तो स्पेशली अनप्लेबल थे ये दोनों बॉलर्स। और बिल्कुल खैर ठीक। सर्वेंट ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। साजिद भाई, आप भी रैंक करेंगे टॉप 10 प्लेयर्स में इन टेस्ट क्रिकेट? ये देखो, विकेट्स वाइज बात करोगे तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। हाँ हाँ। क्वालिटी वाइज बात करोगे तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जौहर से। उसका रीजन ये हाँ, है कि मेरी, यार आप अब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो ना पर्टिकुलरली, तो टेस्ट जी जी। क्रिकेट में तो यार नंबर वन इज ऑब्वियसली ऑलवेज, यू नो,
यू नो बीन अ डिबेट काइंड ऑफ अ टॉपिक फॉर मी, भाई बिकॉज मेरी नजर में तीन नाम आते हैं। ठीक है, बताइए। मेरी नजर में तीन नाम आते हैं उसमें यार। डेफिनेटली मैल्कम मार्शल, ठीक है, वसीम अकरम, एंड आई वुड से ग्लेन मैकग्रा। ओह ठीक है, मैं इन तीन को हमेशा रखूंगा इसके अंदर तो लाजमी। लेकिन हाँ, मैं एंडरसन को सिर्फ एज इसलिए देता हूँ ब्रॉड के ऊपर कि वो इस फिटनेस के साथ, मतलब क्या बंदा है यार, अबव 40 जाकर, ठीक है, नो टेस्ट डाउट। क्रिकेट खेलना, फास्ट बॉलिंग कराना, और पेस ऐसा नहीं है कि उसका 120 122 123 हो गया, नहीं, पेस उसका वही 130 टू 140 चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है इस उम्र में अपने आप को मेंटेन रखना, फिट रखना, और उसके बाद आके डिलीवर करना। तो ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, एक ये नाम इसके ऊपर हम दोबारा कभी प्लान करेंगे, डिस्कस करेंगे करेंगे इसके बात। ऊपर, साजिद भाई, एक एंड नाम आप भूल गए जिससे दुनिया कांपती थी, आप माने ना माने। सर कर्टली एम्ब्रोस। सर नाम ही काफी था, शक्ल ही काफी थी, ऑफ दहशत थी उस कोर्स आदमी की सर। यार, देन आप फिर ज्यादती करेंगे माइकल होल्डिंग के साथ, जोएल सर गार्डनर वो के तो, साथ, ठीक है, वो तो फोर्टी मैं वॉल्श के कहता हूँ साथ। कि गार्नर, वो जोएल गार्नर से तो टेर यूरोप ए, का जुल गार्नर, कॉलिन बॉलर। क्राफ्ट, एंडी रॉबर्ट्स। ठीक है, ओहो। फिर फिर रिचर्ड बहुत हेडली बड़ी। हो गए, ठीक है, डेनिस लिली लेकिन हो सर, गए। आई रियली लव के जिस तरह जो दहशत और जो दबदबा और जो अग्रेशन क्रिकेट में और पोजीशन ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर शेब करने रखा। आई रियली लाइक इट मगर भाई। पांच मगर बॉलर बहुत जौहर बड़ा भाई, टफ। जौहर भाई, 3 दफा टेस्ट सीरीज जिताई सर कर्टली एम्ब्रोज ने ऑस्ट्रेलिया जाके। एक शक्ल, फिजिक की दहशत होती है ना यार, वो उस आदमी की वाकई दहशत थी। आप कॉटनी वॉच को देखें तो बड़े ही काम क्वाइट, वसीम वकार में देखें तो शायद वकार ही उसकी ज्यादा दहशत थी, क्योंकि वो बंदा कहेगा भाई मुझे अपना घुटना प्यारा है, पैर प्यारा है, मैं चला ही जाऊं। तो एक दहशत होती है बॉलर की, और जो साजिद भाई ने कहा, मेलकम मार्शल, जोएल गार्नर, होल्डिंग भाई, नहीं, नो आप डाउट। देखो, आप, मैं बताऊं, उस दौर के अंदर अगर आप वापस जाओगे तो मैं बोल सकता हूँ, ये बड़े उसके साथ कह रहा हूँ मैं, कि कपिल देव का नाम भी फिर आता है यार, 435 टेस्ट विकेट हैं भाई। ठीक है, साजिद और भाई सोचे, बहुत बड़े बॉलर थे। और सोचे कि वो वाहिद इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर था उस जमाने में। ठीक है, एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद द स्विंग एंड सीम एंड अ पेस एज वेल। और कोई इंडिया को क्वेश्चन ही कभी नहीं। भी एज नहीं मिलता था उस दौर में, या इवन मेरे ख्याल में तो ये बुमराह के आने से पहले तक तो इंडिया को एज भी नहीं मिलता था कि फास्ट बॉलिंग का कोई कॉन्सेप्ट है इंडिया। ठीक है, इवन जहीर खान वाज आल्सो वेरी लीथल, ठीक है, मेरी वेरी वेरी नजर गुड। में। ठीक है, लेकिन जो ये दौर के लोग हैं ना यार, इसलिए टॉप 10 बनाना ना, इट्स साजिद भाई, इट्स वेरी 79 कॉम्प्लिकेटेड से, है। 79 में आया ना ये कपिल देव साहब। उससे पहले इंडियन लोगों को, इंडियन बैट्समैनों को पता नहीं था कि हमारे पास भी कोई बॉलर आएगा जो बाउंसर कर सके। जब वो एग्जैक्टली, क्योंकि वो परसना एग्जैक्टली, और बेचन सिंह बेदी साहब एक ट्रायो स्पिनर्स पे एब्सोल्युटली, रिलाय करते थे। मगर हाँ, वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलिंग जो है ना, अगर आप कहना, वो पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने वो डोमिनेट किया 70s 80s में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। खैर, ब्रॉड एंडरसन लेजेंड, गोट। थोड़ा सा साजिद भाई बात कर ली शादाब पे, एंडरसन ब्रॉड ईरा खत्म हो गया। और थोड़ा सा एक, थोड़ा एक नयापन है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2007 की टीम चैंपियन बनी, 2024 में रोहित शर्मा बने। शायद वैसे शुरू करूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको 2007 और 24 की टीम कंबाइन करनी पड़े तो क्या आप एक टीम बनाएंगे 11 इंडिया की, और कौन कप्तान होगा आपकी टीम ओह, नहीं, कैप्टन तो का? धोनी ही टफ। होगा। ठीक है, वो तो दूसरी कोई बात ही नहीं है। एग्री। ठीक है, कैप्टन धोनी होगा। लेकिन यार उनके पास देखें, उस जमाने में ओपनर जो था वो, डेफिनेटली सी बात है, उथप्पा भी था, और गौतम दूसरा गंभीर, सहवाग। गौतम गंभीर, सहवाग। ठीक है, मुश्किल है। ये मेरे ख्याल में नहीं, गाय। सहवाग को मैं रखूंगा, सहवाग को मैं रखूंगा, और शर्मा को साथ रखूंगा ओपन पे। हाँ, तीसरे पे विराट कोहली, ऑफ कोर्स, उसको तो मैं, आप सब तस्वीर ही नहीं कर सकते कि कोई कोई बाय और कैप्टन डिफॉल्ट है। के साथ, मतलब बाय डिफॉल्ट है, हाँ। चौथे नंबर पे आई विल गो फॉर, उस युवराज। दौर में 100% युवराज सिंह, 100%। पांचवें नंबर पे आई वुड कीप लाइक हार्दिक पांड्या। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है एज एन ऑलराउंडर ओके। वो। छठे नंबर पे आई वुड कीप महेंद्र सिंह धोनी। सातवें नंबर पे आप रख सकते हैं जडेजा को, ठीक है, किसी हद तक, या आप, या जडेजा को रख सकते हैं।
लेकिन ये इरफान पठान भी है वैसे, क्योंकि उसका भी बड़ा अच्छा रोल रहा था, और हम्म, इसलिए। लेकिन चले आप जडेजा को रखें अभी। और हम्म। 8 9 10 11 ये तो बहुत सिंपल है। जहीर खान, जसप्रीत बुमराह। जहीर खान नहीं था वर्ल्ड कप में। जहीर खान था। कताकलान में आरपी सिंह थे, इंजर्ड थे जहीर खान। आरपी सिंह थे, हाँ आरपी सिंह थे ना, जहीर खान नहीं थे। आरपी सिंह वाज अ नहीं हेल तो ऑफ अ बॉलर। नहीं तो फिर नहीं नहीं, फिर नहीं, आरपी सिंह को मैं ऊपर नहीं रख सकता यार। फिर तो मसला हो जाएगा। फिर आपके लिए हरभजन सिंह तो चले आप रख लें, एक स्पिनर। और आई वुड देन कीप लाइक बुमराह, आई मस्ट से। मुश्किल हो गया। यार बॉलर नहीं आ रहा कोई। मतलब मैं उस लेवल का बॉलर नहीं सोच पा रहा हूँ जो बुमराह, या फिर नहीं है यार, आरपी सिंह को रख ले साजिद भाई, आप। आरपी सिंह ने बहुत आला बॉलिंग की थी उस हाँ वर्ल्ड आरपी कप सिंह पे। ऑफ कोर्स। और आरपी एक सिंह को टेस्ट रख सीरीज लें भी आप। जिताई इंग्लैंड जाके, टेस्ट सीरीज भी जिताई उन्होंने 20-22 लास्ट विकेट। लास्ट प्लेयर फिर आप रख ले मेरे हिसाब से, जो कुलदीप। कुलदीप यादव को। जौहर भाई, यही सवाल भाई अच्छा, मुश्किल इसमें है। रोहित शर्मा, मैं बिल्कुल उसको वो करूंगा। बनता है। और ओपन पे विराट कोहली, उसके साथ ये दोनों जोड़ी जो अभी थी ना, बहुत अच्छी, बहुत आला। एंड उसके बाद अगर रोहित आप भाई कहाँ गए? वन डाउन, हाँ, रोहित भाई कहाँ है? रोहित बोला तो। शर्मा और विराट कोहली ओपनर, ठीक है। अच्छा। उसके बाद आप वन डाउन पे अ, आप ला सकते हैं उसको। आई थॉट के जो युवराज सिंह है, आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अच्छा, उसके बाद आप सहवाग को जरूर इन करें। वरिंदर सहवाग वॉज कमेंडेबल, इसमें होना चाहिए इस लाइनअप में। इस लाइनअप में सुरेश रायना मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना चाहिए। मगर मगर वो अनफिट थे, वो और नहीं थे T20 वर्ल्ड कप में, नहीं थे, वो अनफिट थे, अनफिट थे। अच्छा, बैड लक, बट यार वो बहुत आला प्लेयर है, वनडे का पोजीशन पे वो बहुत बेहतरीन प्लेयर, उसमें तो कोई क्वेश्चन। एम एस धोनी कैप्टन डेफिनेटली। हार्दिक। अच्छा, बाकी अभी की लॉट हार्दिक से आप हार्दिक। हर लाजमी रखते हैं, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। जडेजा बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और जहीर खान, अगर चले जहीर खान नहीं था तो इरफान पठान, वो एक बहुत अच्छा नाम है। और बहुत कैलकुलेटेड बॉलिंग, बहुत T20 के हिसाब से बहुत अच्छा बॉलर। और कुलदीप यादव डेफिनेटली, वो बहुत बड़ा एसेट है। अश्विन, मेरे हिसाब से अश्विन को होना चाहिए, वो उसने बहुत करके दिया है इनको। लेकिन वो था नहीं ना और 2007 में। नहीं, वो नहीं थे, वो नहीं थे, वो 9-10 में अश्विन आए थे। नहीं था ना, 2007, हरभजन ने खेला था ना वर्ल्ड कप, हरभजन हरभजन ने हरभजन खेला। हाँ, हरभजन खेले थे। यार हरभजन मेरी डिक्शनरी में इतना वर्सटाइल या नहीं था, बट मुझे नहीं पसंद, हम्म आई डोंट नो क्यों। बट ये है कि वो ही इज अ गुड बॉलर, बहुत अच्छा। बट मैं अपनी फाइनल 11 में हरभजन को नहीं रखूंगा, कुलदीप यादव इसमें लाजमी। एंड अगर उनके साथ जो है वो, आप अगर किसी और स्पिनर को भी रखना चाहें तो हमारे पास कौन हो सकता है हरभजन के अलावा, तो भाई साथ इनके पास में। मेरे ख्याल में उस वक्त जो था वो पीयूष चावला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। यस, पीयूष चावला टीम और में थे, यस एग्जैक्ट। और चावला तो नहीं, बेसिकली, और अक्षर पटेल अभी थे, जडेजा थे, कुलदीप यादव, ये 3 स्पिनर्स खिला रहे थे ना अभी। बस मेरा ख्याल है बस कुलदीप यादव और अजय जडेजा, ये दोनों स्पिनर ही काफी है। आप जो मैं फास्ट बॉलर में आरपी सिंह को जरूर रखें, आरपी हम्म, सिंह, जहीर खान और इरफान पठान, ये तीन फास्ट मैं बॉलर। मैं तो जहीर खान नहीं, मेरी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। हाँ, जसप्रीत बुमराह, वो देखें, वो डेफिनेटली। उस वक्त भी क्या सोच थी कि उन्होंने अपनी आगे की टीम बनाने के लिए 3-4 सीनियर प्लेयरों को रख के सारे नए लड़के, इवन रोहित शर्मा भी थे, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल भी खेला था और आखिरी ओवर में 10-12 रन बनाए थे, एक छक्का भी मारा था, किसको मारा था मुझे याद नहीं आ रहा। अगर मैं अगर मैं जोगिंदर शर्मा को नहीं रखूंगा प्लीज, नहीं नहीं, उसने जिताया वो था वर्ल्ड वो, कप, वो तो तो मैं रखूंगा। सर वो पुलिस में चले गए उसके बाद, उनको खुद भी हाँ, अच्छा, वो एम एस धोनी। बाय द वे, मैं आरपी सिंह के साथ जो मैं ख्याल में मैंने भी 10 बोले, 11वां नहीं बोला, मैं श्रीशांत को रखूंगा। श्री श्रीशांत अच्छा, शांत, आशीष गुड गुड। नेहरा बहुत अच्छा बॉलर था, जी श्रीशांत जी, था। वो इंजर्ड, वो थे, तो स्क्वाड में थे, आशीष नेहरा ईशांत स्क्वाड में थे शर्मा, मगर। ईशांत शर्मा भी था
उसने काफी निकाल के दिया है हमें। वो निकाल के जौहर दिया। भाई, साजिद भाई, जब मैं सुन रहा था एम एस धोनी को, उन्होंने कहा जब मिसबा ने पीछे वो मारा ना, पैडल मारा है ना, तो मुझे लगा वन बाउंस चौका। उन्होंने कहा चलो जी हो गया। कह रहे जब मैंने श्रीशांत को देखा, मैंने कहा अब तो गया पानी के अंदर। कह रहे वो उसने कैच पकड़ा। यानी एम एस धोनी को भी यकीन था कि ये, क्योंकि मिसबा का पैड शॉट था कि उन्होंने कीनिया में उनको खेलते हुए देखा था, कोई जब इंडिया आई गई थी। सर मेरी जो टीम होगी ना, रोहित शर्मा होगा उसके अंदर, वीरेंद्र सहवाग ओपन करेगा क्योंकि ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं, वन डाउन पे विराट होगा, चौथे नंबर पे युवराज है, पांचवे पे स्काई, छठे पे महेंद्र सिंह धोनी, सातवें पे हार्दिक पांड्या, सिराज को खिलाऊंगा, जसप्रीत बुमराह को खिलाऊंगा, आरपी सिंह, तीन फास्ट बॉलर, और 11वें पे कुलदीप। युवराज और वीरेंद्र सहवाग मुझे चिप इन कर देंगे, जो कि बैड बॉलर नहीं थे। आपकी टीम मैं अच्छी ये लगी। टीम, मैं और एम एस धोनी, ये मैं 5 दिन से प्लान बना के बैठा आपने हुआ जब भी आप आपको 5 दिन से प्लान बना के बैठे हुए थे, क्या हमने ये, प्लान नहीं बनाया होता ना, आपने आगे बम फोड़ा हम पे। आपने नहीं रोहित आपने शर्मा भी को वही नहीं तो खिलाया। ऑलमोस्ट सेम है, मगर यार आपने रोहित रोहित शर्मा शर्मा को ओपन करेंगे सर। नहीं खिलाया, खिला वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपन करेंगे। बड़ा वो है कि चैंपियन प्लेयर गौतम गंभीर साहब को निकाल दिया। और गौतम गंभीर ने सर बाय द वे कहा है कि इंडिया और श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज आ रही है ना, रोहित, विराट और जसप्रीत बुमराह रेस्ट पे हैं। तो उन्होंने हेडमास्टर बन के कहा है वो क्यों रेस्ट पे है, वो स्पोर्ट्स गुरु गिरी।